हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है प्रदीप सिंह राणा। एडुजेम में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन किया था। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो मैट्रिक्स का है। ठीक, हमने मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन क्लास की थी। ये क्लास 12th का टॉपिक है, 12th का थर्ड लेसन है। ठीक है, मैट्रिक्स हमने इंट्रोडक्शन तो कर लिया था। हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना भी सीख लिया था। ठीक, अभी वाले क्लास में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगे और आपके लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है, चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम सीधे टॉपिक की ओर चलते हैं। अपने पास है सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के टाइप। ठीक, जो पहला टाइप अपने पास आता है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। पहला है अपने पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अभी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक, अपने पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं देखूं, अपने पास क्या है, ये एक मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स का शेप कैसा है, एक रेक्टेंगल के शेप का है। इस प्रकार से क्या है, एक रेक्टेंगल का शेप है ये। इसमें क्या होता है, ऑर्डर होते हैं अपने पास m क्रॉस n। तो यहाँ पे जो होता है m जो होता है अपने पास वो n के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ एलिमेंट लिख लें हम, कुछ एलिमेंट अगर हम यहाँ पे लिखें जैसे 2 3 1 1 4 5। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल का शेप ले रहा है, लेकिन ये क्या है, जो m है, जो अपने पास रोज हैं वो कॉलम के इक्वल नहीं है। ठीक, हम अपने पास रो है और n कॉलम है, तो रो अपने पास कॉलम के इक्वल नहीं होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। अगला जो अपने पास मैट्रिक्स आता है वो है अपने पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, जो रो मैट्रिक्स है इसके पास क्या होता है, रो मैट्रिक्स के पास, इसके पास होता है ओनली मैट्रिक्स है। अगर हम देखें इसको तो ये होता है मैट्रिक्स है ओनली, मैट्रिक्स है ओनली वन रो, वन रो। इसके पास सिर्फ एक रो होती है, तो ये क्या होता है अपने पास, रो मैट्रिक होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें एक एग्जांपल के थ्रू अगर इसको समझें तो क्या होता है अपने पास, एग्जांपल अगर इसका एक देखें, ये अपने पास एक मैट्रिक है। ठीक है, इस प्रकार से एक मैट्रिक्स है। ठीक, इसके बाद जो एलिमेंट है अभी अपने पास जो निकल के आएंगे वो क्या होंगे अपने पास, A1 A B और C। ठीक, अपने पास क्या है, सिर्फ एक रो है, तो अपने पास क्या निकल के आता है, सिर्फ एक m अपने पास होता है। और जो n होता है अपने पास वो क्या है, कॉलम कितने हैं इसके पास, 3 होते हैं। ठीक, तो ये दो मैट्रिक है, अपने पास रो एक है, अभी कॉलम इसके पास 3 है। इसके जगह पे और भी कॉलम बन सकते हैं, लेकिन रो अपने पास क्या है, एक ही है। रो कैसे डिसाइड होती है, इस प्रकार से हमने कल सीखा था, इस प्रकार से रो डिसाइड होती है, इस प्रकार से रो डिसाइड होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें, अगर हम इसका ऑर्डर देखें, इसका अगर हम ऑर्डर देखें इस वाले मैट्रिक्स का, तो इसका ऑर्डर निकल के आता है अपने पास 1 इंटू एन। अब एन कुछ भी हो सकता है अपने पास, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है,
कॉलम यहाँ पे एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। ठीक, लेकिन रो अपने पास क्या है, एक है। तो m इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा अपने पास, 1 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो मैट्रिक है अपने पास वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है अपने पास, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स विद ओनली वन कॉलम, ओनली वन, ओनली वन कॉलम। ठीक है, तो रो में अपने पास क्या था, ओनली वन रो था। यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स में अपने पास क्या है, ओनली वन कॉलम है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो एग्जांपल किस प्रकार से बनेगा इसका, एग्जांपल अगर हम ध्यान से देखें, इसका एग्जांपल है, ये अपने पास एक मैट्रिक्स है, इस प्रकार से एक कॉलम बन के आएगा। ठीक, अब जो कॉलम के एलिमेंट होते हैं वो किस प्रकार से लिखे जाएंगे, यहाँ पे ये हो जाएंगे ए, यहाँ पे 1 2 3। ठीक, तो 1 2 3 इस प्रकार से हमने लिख लिया। इसके पास कितना है, 3 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स है, और इसके पास कॉलम कितने हैं, कॉलम इसके पास कितने हैं, एक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास m क्रॉस 1 का जो मैट्रिक्स होगा अपने पास, वो क्या हो जाएगा अपने पास, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक, इसका जो ऑर्डर होगा m क्रॉस 1 का होगा। नेक्स्ट अगर जो हम मैट्रिक्स देखें, अपने पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, आता है स्क्वायर, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है अपने पास, यहाँ पे अपने पास होते हैं m इक्वल टू n। यहाँ पे दो अपना क्या हो जाता है, कॉलम के इक्वल हो जाता है। दो अपने पास क्या होता है, कॉलम के इक्वल होता है, तो ये क्या हो जाता है अपने पास, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक, या हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, जो ए मैट्रिक्स है अपने पास, ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाएं इस प्रकार से, यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स निकल के आ जाती है। तो ये क्या होता है अपने पास, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक, यहाँ पे रो किसके इक्वल होते हैं, कॉलम के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, अपने पास जो नेक्स्ट मैट्रिक है वो है अपने पास डायगोनल मैट्रिक, डायगोनल मैट्रिक, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, डायगोनल मैट्रिक होता क्या है अपने पास, इसे हम लिखते हैं, अपने पास ए आई जे एक मैट्रिक है। ठीक, यहाँ पे ए आई जे, वेर आई इक्वल टू जे के होगा।
तो a square matrix whose non-diagonal element non-diagonal non-diagonal element are जीरो। उसके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो क्या होते हैं, जीरो होते हैं। जीरो मतलब इस प्रकार से जीरो। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें किस प्रकार से बन के निकलता है अपने पास ये मैट्रिक्स। एक एग्जाम्पल अगर हम इस प्रकार से देखें तो ये एक मैट्रिक्स हो गया अपने पास, स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं हम। इसके अंदर जो एलिमेंट है अपने पास, यहाँ पे अगर हम वन ले लें ये जीरो हो जाएगा अपने पास, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे टू, यहाँ पे थ्री। तो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या है, जीरो है अपने पास। ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, जो अपने पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखें स्केलर मैट्रिक्स, अपने पास नेक्स्ट मैट्रिक है स्केलर मैट्रिक। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक क्या होता है अपने पास, डायगोनल मैट्रिक। ये होता है डायगोनल मैट्रिक्स whose all diagonal element ये क्या होते हैं अपने पास, आर सेम। ठीक है, जो सारे डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें तो एग्जांपल किस प्रकार से बनता है। ये अपने पास एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे ए, ए और ए, तीनों ए हैं और बाकी के जो एलिमेंट हैं वो जीरो हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी। या हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, के के के, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, जीरो जीरो एंड जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, एक स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की। अगला मैट्रिक्स देखते हैं हम। जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है अपने पास वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है अपने पास स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स whose all diagonal elements whose all diagonal element, जो सारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो अगर हम देखा आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे बनता है
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास 1 0 0 1, एक 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, या 1 1 1, यहाँ पे 0 0 0 0 0 एंड 0। ठीक है, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा अपने पास, उसके डायगोनल एलिमेंट का जो नंबर होगा ये 1 होगा। अच्छा, अपने पास एक नल मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स भी आती है। ठीक, हम अगला देखते हैं। ये है नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। अभी ये नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स होता क्या है अपने पास? ऑल द मैट्रिक्स, ऑल ऑल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो। इसके जो सारे एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर हम एक एग्जांपल देखें तो ये हो जाएगा अपने पास जीरो जीरो जीरो, इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ दूसरा होगा अपने पास जीरो 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 जीरो, इस प्रकार से एक मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, जीरो मैट्रिक्स भी निकल के आ गया है। ठीक, तो दो तीन पॉइंट को अगर हम एक वेन डायग्राम से समझें, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल और स्केलर और आइडेंटिटी। ठीक है, इसको अगर एक डायग्राम से समझें तो वेन डायग्राम से अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो किस प्रकार से दिखता है। सबसे पहले अपने पास क्या आता है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। ठीक है, आइडेंटिटी को कवर करना होता है अपने पास कौन सा एलिमेंट, ये होता है अपने पास स्केलर एलिमेंट, स्केलर। और स्केलर को कवर करना होता है अपने पास, स्केलर हो गया, स्केलर को कवर करना होता है अपने पास डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट। और डायगोनल को जो कवर करना होता है अपने पास, ये होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कवर करता है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स को कवर करता है डायगोनल मैट्रिक्स, और डायगोनल मैट्रिक्स को जो कवर करना होता है वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है क्या? तो ये हो गया अपना एक वेन डायग्राम, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलो आज की क्लास में रखते हैं हम इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो मच।